हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 अगस्त के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो चलिए देखते हैं। देखो, एक फर्स्ट पेज पे ही आया है, गवर्नमेंट इम्पोजेस कर्व ऑन इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप टैबलेट। तो इसके बारे में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है न्यू रेगुलेशंस रिक्वायर इम्पोर्ट लाइसेंस। मतलब न्यू जो रेगुलेशन आई है उसमें क्या ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत है इम्पोर्ट लाइसेंस की। एंड विद इमीडिएट इफेक्ट मूव विल हिट शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ डेल HP एप्पल लैपटॉप बट विल बी बूस्ट फॉर डोमेस्टिक सेक्टर सम डिवाइसेस गिवन एग्जाम्पशंस। तो इसमें बात क्या क्या है ये देखेंगे। इसमें है द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे रिस्ट्रिक्टेड ऑल इम्पोर्ट ऑफ लैपटॉप। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इम्पोर्ट पे लैपटॉप के, टैबलेट के एंड ऑल इन वन एंड स्मॉल फैक्टर पर्सनल कंप्यूटर PCs पे, रिक्वायरिंग लाइसेंस फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी बॉट इन टू द कंट्री एंड सोल्ड टू कंज्यूमर। इसके लिए अब लाइसेंस की ज़रूरत होगी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए और बेचने के लिए भी। दिस मूवी इज expected to particularly impact short term laptop availability from laptop brand। और जो लैपटॉप ब्रांड्स हैं जिसमें क्या है दैट रिलाई ऑन असेंबली अब्रॉड, जैसे कि डेल है, HP है, लेनोवो है एंड एप्पल है। और जो ये नोटिफिकेशन है, द नोटिफिकेशन में इंटेल लॉन्गर वेट टाइम्स फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट टू बी क्लियर्ड फॉर इम्पोर्ट सेल इन इंडिया। तो एक ये है यहाँ पे, लैपटॉप कैन स्टिल बी परचेज्ड ऑनलाइन फ्रॉम ओवरसीज, मतलब अभी भी परचेज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड हाउएवर व्हेन दीज आर इम्पोर्टेड बाय इंडिविजुअल बायर एंड इम्पोर्ट ड्यूटी शिपिंग फीस में मेक दिस एन एक्सपेंसिव prospect as tax may have to be paid the country from where laptop is purchased। तो एक तरीके से लैपटॉप के बारे में ये बोला जा रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पे ही जस्ट बगल देखो एक है सेव द चिल्ड्रन लॉजेस इन सेव द चिल्ड्रन, किससे, इट्स FCRA परमिट। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया है, हैज़ विड्रॉन परमिट अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। और इसमें क्या है, फॉर UK बेस्ड NGO। तो किसके लिए किया है, UK बेस्ड जो NGO हैं यूनाइटेड किंगडम उसके, ठीक है। सेव द चिल्ड्रन इंडियन ऑफ सूट, बाल रक्षा भारत, सेव द चिल्ड्रन इज़ अ लीडिंग चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकस्ड, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, हंगर एंड वनरेबिलिटी चिल्ड्रंस इन द कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया सिंस 2008। बाल रक्षा भारत इज़ स्प्रेड अक्रॉस 16 स्टेट। तो वो 16 स्टेटों तक फैला हुआ है। आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक आया हुआ है जो कि टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले से हमें देखना है। इसमें क्या कहा जा रहा है, कोप्स इन निगेर कॉज एंड कंसर्न। तो जो निगेर मिलिट्री है उसके बारे में बात की जा रही है। प्रेसिडेंट बोजोम एट्रीब्यूटेड इज टू डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड बैड गवर्नेंस इंक्लूडिंग क्या क्या, करप्शन, इन्फ्लेशन एंड फूड सिक्योरिटी। अब ये जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है टू द कोप हैज़ लार्जली नेगेटिव विद द कंडेमिनेशंस एंड सस्पेंशन ऑफ कोऑपरेशन। उसमें कौन कौन से हैं, फ्रॉम UN, US, EU एंड फ्रांस। एक्सटर्नल इंटरेस्ट क्या है नाइगर का, इंक्लूड फ्रांस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यूरेनियम ट्रेड, US फाइट अगेंस्ट इंसर्जेंसी एंड सिग्निफिकेंट। तो मतलब एक तरीके से एक्सटर्नल जो इंटरेस्ट है निगेर का वो एक इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे हमें देखना था, जो कि शॉर्ट में है। ओके, नेक्स्ट आएंगे। ये हमारा कई दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं, आज फिर आया हुआ है, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वाई इज़ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन। तो इसके बारे में पढ़ना है हमें, शॉर्ट में देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है जो ये बिल है, बिल प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट एग्जम्पशन यूजर ऑफ कोडिफाइड ट्रांजिशनल नॉलेज एंड आयुष इंडस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, आयुष इंडस्ट्री फ्रॉम बेनिफिट शेयरिंग प्रोविजन विच एक्सपर्ट कंसिडर रिग्रेसिव एंड कॉन्ट्राडिक्ट ओरिजिनल एम ऑफ द लेजिस्लेशन। बिल इज ऑल्सो decriminalizes offence under act and propose monetary penalties, rising concern about potential exploitation biological resources and accountability। मतलब इससे क्या समझ में आया कि जो ये बिल है, जो ये बिल
अमेंडमेंट के लिए मतलब प्रपोज किया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, तो उसमें क्या बात की गई है, एग्जाम्प्ट यूजर ऑफ कॉडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज और आयुष इंडस्ट्री से। एक तो ये हो गया। ओरिजिनल एम ऑफ द लेजिस्लेशन क्या है, विच एक्सपर्ट कंसीडर रिग्रेसिव एंड कॉन्ट्राडिक्ट द ओरिजिनल एम, ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट देखा जा रहा है। बिल ऑल्सो डिक्रिमिनलाइज ऑफेंस, मतलब वो डिक्रिमिनलाइज कर रही है ऑफेंसेस को जो कि आते हैं एक्ट में, और जो पर्पजेज हैं मॉनिटरी पेनाल्टीज़ के, मतलब कुछ भी हुआ तो कितने की पेनाल्टी लगाई जा रही है उसकी बात भी यहाँ पे बात की जा रही है कि ये क्या करेगा, डिक्रिमिनलाइज कर देगा ऑफेंस को एक्ट के, और जो भी प्रपोजेज होंगे, ठीक है, मॉनेटरी पेनाल्टीज़ के। रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट अकाउंटेबिलिटी, तो एक तरीके से ये किसकी बात हो गई, वाई द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन, उसकी बात हो गई। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। एक्सपर्ट गो बैक ऑन द लेटर रेजिंग कंसर्न ओवर चीता डेथ, तो चीता की जो डेथ हो रही है उस पर हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से क्या कहा जा रहा है कि मतलब जो आए हुए थे चीता, साउथ अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ, और ये सारी चीज़ें हैं कि इसको मतलब बताया जा रहा है कि रीलोकेट कर देना चाहिए, वहाँ से दूसरी जगह ले जाना चाहिए, तो ये सब बातें यहाँ पे की जा रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अमीर रोड डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि हमने कल परसों में ही इस पे नोट्स भी बना रखी है ऑलरेडी, तो वो आपको वहाँ से पढ़ लेना है। और लोकसभा पासेस डेली सर्विस बिल अमीडा वॉकआउट, तो लोकसभा ने पास किया है डेली सर्विस बिल, इसके बाद जो डिटेल में आएगा उसको भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, ये इन्वायरमेंट का है हमारा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर ब्रीड इन कैप्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम। अब हेडिंग से ही क्या क्या पता चला कि ये इंडेंजर्ड है, ये हिमालयन वल्चर है, ठीक है, और ये कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे देखा गया, इंडिया में। अब यहाँ पे देखो बात हो रही है, रिसर्चर हैव रिकॉर्डेड फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन, एक तो ये बात की जा रही है। कैटेगराइज एज नियर थ्रेटन्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पेसीज इसको माना गया है। ओके, अब देखो क्या कहा जा रहा है, कैटेगराइज एज नियर थ्रेटन ऑन IUCN, तो नियर थ्रेटन है ये, ठीक है, नियर थ्रेटन है कहाँ पे, IUCN में, ये लाइन याद रखनी है हमको यहाँ से। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि नियर थ्रेटन है IUCN के रेड लिस्ट में, एक तो ये याद रखना है। और डिटेल ऑफ सक्सेसफुल ब्रीडिंग वर रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर टाइटल ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर गैप, तो ये बात हो गई। और यहाँ से हमें इम्पॉर्टेंट क्या जानना रहता है कि अगर किसी भी जो है बात हो रही है एनिमल की या फिर किसी भी चीज़ की, तो क्या क्या चीज़ें जाननी है। पहले तो IUCN का स्टेटस जानना होता है, जिसमें नियर थ्रेटन बता रहा है यहाँ पे, और ये क्या चीज़ बोली जा रही है इसके बारे में, इसको यहाँ बताया जा रहा है। इंडिया एट दी असम स्टेट जू गुवाहाटी, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फर्स्ट इंस्टेंसेस देखे हैं कैप्टिव ब्रीडिंग के, कहाँ पे, हिमालयन वल्चर के, याद रखना, हिमालयन वल्चर IUCN लिस्ट में नियर थ्रेटन में पाया गया है, ठीक है। इमिनेंट जो एंडी महानोर पासेस अवे, ठीक है, लिटरेयर एंडी महानोर पासेस अवे, तो इनके बारे में देखेंगे। ओके, तो ये है जो नेचर पोएट पासेस अवे ऑन August 3 एट प्राइवेट हॉस्पिटल पुणे, और इनका क्या है, वर्सटाइल लिटरेरी फिगर थे ये, जैसे कि नामदेव, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की थी, तो बस एक नाम उनका याद रखना है, एंडी महानोर, कई बार नाम भी पूछ लेता है। ओके, तो यहाँ पे एक देखो आया हुआ है साइंस वाले पेज पे, द क्यूरियस केस ऑफ राइजिंग लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो पहले लैक्टोज इंटॉलरेंट का मतलब जान जाओ कि जिनको दूध मतलब जो मिल्क है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है, नहीं लेते। तो इसमें हम देखना है हमको क्या चीज़ें कही जा रही हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट को। अवॉइडेंस वर्क, मतलब ये क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा देखेंगे। लैक्टोज जो इंटॉलरेंट होते हैं इज सो कॉमन दैट एग्जेम्प्ट 1 to 2% पीपल्स हु माइट एक्सपीरियंस सीरियस ब्लॉटिंग एंड क्रैम्प्स एंड नोजिया। तो इनको क्या क्या होता है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको क्रैम्प्स, ब्लॉटिंग और नोजिया की प्रॉब्लम होती है कंज्यूम करने से डेयरी प्रोडक्ट को, ठीक है।
ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट हैज़ अ लैक्टोज इंटॉलरेंट इन वेरियस डिग्री, कुछ लोगों को ये चीज़ें होती हैं। द डिग्री ऑफ इंटॉलरेंस डिपेंड करता है किस चीज़ पे, अमाउंट ऑफ लैक्टोज देयर सिस्टम कैन टॉलरेट। ऐसा CP लक्ष्मी जो कि सीनियर कंसल्टेंट है मेडिकल गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट के गैस्ट्रो केयर के, उन्होंने ये चीज़ बताई। ओके, वेरीज बाई एथनिसिटी। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर एस्टिमेट फ्रॉम लैक्टोज इंटॉलरेंस वैरी, ये वैरी करती है एथनिसिटी पे। प्रीवेलेंस है 75 to 90% अफ्रीकन अमेरिकन को ये रहता है, एशियन को एशियन इथेंसिटीज़ वाइल इट इस्टिमेटेड 18 to 26% अमंग द यूरोपियन। तो ये लाइन याद रखने की, ये वैरी करती है जगहों के बेसिस पे भी ये चीज़ें। लैक्टोज इंटॉलरेंट की बात की जाए, रन इन अ फैमिली सिम्टम्स कैन बिकम एविडेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलिसेंट। थ्रू अ मोस्ट केसेस पीपल सीम्स टू कंप्लेन ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस मच लेटर इन अडल्टहुड। मतलब कई बार बता रहे हैं कि बचपन से ही दूध नहीं पसंद होता बच्चों को, या फिर अडल्टहुड में उनको ये चीज़ होता है कि नहीं पसंद है, नहीं लेना। तो ये चीज़ यहाँ से है। अब यहाँ से देखो, इंटॉलरेंट डिस्टेंस फ्रॉम एलर्जी, मतलब क्या क्या एलर्जी और क्या चीज़ें होती हैं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया है, डेटेड विजडम लैक्टेशन स्टिल असेल मदर। तो ये आपको याद रखना है। बहुत सारे आपने देखे होंगे सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी डाल रहे थे कि ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, तो ये याद रखो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब था, ये आपको याद रखना कि अगस्त में इसको देखा गया। ओके, तो बस ये सारी चीज़ें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।